ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण द्वाविंशो अध्याय। शिव रूप धारण कर जलंधर पार्वती के समक्ष गमन। पार्वती का यह जानकर उसकी स्त्री को छलने में विष्णु को नियुक्त करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को संग्राम भूमि में आया देखकर संग्राम से भागे हुए शिवगण भी पुनः लौट कर आ गए और अन्य शंकर के गण वीर शब्द करते हुए अपने अपने आयुधों को लेकर बड़े उत्साह के साथ दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य रौद्र रूपधारी शंकर को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर पाप समूह भय से भागने लगते हैं। युद्ध में दैत्यों को पराटमुख देखकर जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर की ओर आ पहुंचा। शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्येंद्र भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर पर धावा किया। महावीर कालनेमी खड्गरोमा बलाहक घसमर एवं प्रचंड नाम के दैत्य भी शिव जी पर आक्रमण करने लगे। हे मुने, फिर तो शुंभ निशुंभ आदि समस्त दैत्यगण बाणों की वर्षा कर रुद्र गणों के अंगों को छिन्न भिन्न करने लगे। इधर जब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखा तब उन्होंने शीघ्र ही असुरों के बाण समूहों को काट कर गिरा दिया और अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर नाना प्रकार के बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने फरसे से खड्गरोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खड्वांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने घसमर नामक दैत्य को पास में बांध लिया और उस पर प्रहार करने लगे। उन्होंने प्रचंड नामक महावीर को अपने बाणों से सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिव जी ने किसी को बैल द्वारा मारा, किसी को बाणों से मारा। कितने दैत्य सिंह के भय से घबराए हुए हाथी की भांति युद्ध में खड़े रहने से असमर्थ हो गए। यह देख वह महादैत्य क्रोध में भरकर शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और बड़ी धीरता पूर्वक हंसकर बोला। जलंधर बोला, हे महादेव, भाग कर पीठ दिखाते हुए माता के मूत्र के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ है, क्योंकि वीरों को भयभीत लोगों को मारना उचित नहीं। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यदि आपकी श्रद्धा युद्ध करने की है और आप में थोड़ा सा भी साहस है तथा आपको ग्राम सुख में रंच मात्र भी स्फुरा नहीं है तो मेरे सामने खड़े होकर युद्ध करो। युद्ध करते हुए मर जाना भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा करने से सभी मनोरथों की पूर्ति एवं विशेष रूप से यश की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, रणभूमि में मरने से मोक्ष भी प्राप्त होता है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह एवं परम ज्ञानी परिव्राट दोनों ही सूर्य मंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करते हैं।
यह मृत्यु अनेक प्रकार के उपायों द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती, इसलिए बुद्धिमान को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। हे वीर, यह मृत्यु तो प्राणी के शरीर धारण करने के साथ ही पैदा होती है। आज अथवा 100 वर्ष बाद मृत्यु का होना निश्चित है। इसलिए हे वीरों, मृत्यु का भय त्याग युद्ध करो। ऐसा करने से उभय लोक में परमानंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार वह जलंधर अपने वीरों को समझाने लगा, किंतु वे इतने भयभीत हो गए थे कि युद्ध स्थल में धैर्य धारण न कर सके और रण से पलायत होने लगे। जब जलंधर ने अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखा तो उस महाबली सिंधु पुत्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह आग बबूला होकर शंकर को युद्ध में ललकारा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम मेरे साथ युद्ध करो। इन क्षुद्रों को मारने से क्या लाभ है? तुम में कुछ बल है तो मुझे दिखाओ। सनत कुमार बोले, इतना कहकर उस दैत्य ने 70 बाणों से आक्लष्ट कर्मा शिव जी पर प्रहार किया। महादेव जी ने जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से रास्ते में ही काट दिया और 7 बाणों से उस दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को भी काट दिया। हे मुने, शंकर के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं थी। जब सिंधु पुत्र जलंधर का धनुष छिन्न भिन्न हो गया तब वह गदा लेकर बड़े क्रोध के साथ शिवजी पर दौड़ा। हे पराशर पुत्र व्यास, तब प्रभु ने उसके द्वारा चलाई गई उस गदा को भी शीघ्र ही 2 टुकड़े कर दिए। अनंतर वह महाअसुर क्रोध में भरकर अपना घूंसा तान कर महादेव को मारने को इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्मा भगवान शंकर ने अपने बाण समूहों से उससे एक कोस पीछे धकेल दिया। इस प्रकार जब जलंधर ने जान लिया कि रुद्र अधिक बलवान है, तब उसने उनको मोहित करने के लिए गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय माया के प्रभाव से शंकर को मोहित करने के लिए अनेक अप्सराओं एवं गंधर्वों के गण पैदा हो गए और वे गंधर्व तथा अप्सराओं के गण नाचने गाने लगे। कुछ ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। इतना बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में ही मोहित हो गए। उन्हें हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार काम के बस में एकाग्र चित रुद्र को देखकर वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से गौरी के पास गया। उसने युद्ध भूमि में शुंभ तथा नृशंभ को नियुक्त कर दिया और स्यों 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा मस्तक पर जटा धारण कर लिया। वृषभ पर चढ़कर वह अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के तुल्य हो गया। पार्वती ने जब अपने प्रियतम को आते देखा तो वे शीघ्र ही सखियों के मध्य से उनके सामने आकर उपस्थित हो गईं। उस धनुषेश्वर ने जो ही पार्वती को अपने सामने देखा, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हो गया और वह जड़ हो गया। गौरी ने उस दानव को पहचान लिया और बड़े वेग से अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गईं।
उस दैत्य ने क्षण मात्र में ही बिजली के समान पार्वती को अंतर ध्यान होते देख बड़े वेग से युद्ध करने के लिए सज्जी के पास पुनः आ गया। इधर पार्वती ने मन में से विष्णु का स्मरण किया। तब तत्क्षण अपने समीप विष्णु को उपस्थित देखा। तदंतर शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते विष्णु को देख प्रसन्न हो उनसे कहने लगी। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो परम आश्चर्य का काम किया है, क्या आपको उसका पता नहीं है? तब भगवान गरुड़ध्वज ने जगदम्बा का वचन सुन हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और प्रणाम करते हुए पार्वती से बोले। भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सारा वृत्तांत मालूम है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें वह मैं करने को तैयार हूँ। सनत कुमार बोले। तब विष्णु के इस प्रकार के वचन सुन जगन माता पार्वती ने उन्हें धर्म नीति सिखाते हुए बोली। पार्वती बोली, उस दैत्य ने जो मार्ग खोल दिया है, अब उसी का अनुसरण करना उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम शीघ्र ही जाकर उसकी स्त्री का पातिव्रत भंग करो। हे लक्ष्मीपते, वह दैत्य और किसी प्रकार से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि पातिव्रत्य के समान अन्य कोई भी धर्म इस पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले। पार्वती की आज्ञा सुनकर विष्णु ने उसे शिरोधार्य कर लिया और छल करने के लिए वे जलंधर की नगरी की ओर चले। इस प्रकार शब्दत्ती भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर उद्योखान में जलंधर युद्ध नामक 22वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।